सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं वज्रवसामि मथीनवन्नो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही निर्विकारी हूँ। क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है। जिसमें विकार का प्रवेश ही नहीं। ऐसा मैं स्वच्छ स्वरूपी हूँ।
मेरे ज्ञान का स्वरूप इतना निर्मल है, इतना स्वच्छ है कि उसमें सब कुछ झलकता है। विकार भी, कषाय भी ज्ञान में झलकते हैं, फिर भी वे ज्ञान में आते नहीं हैं। ज्ञान उन विकारों को जानता है, मगर ज्ञान उन विकारों में जाता नहीं है। इसलिए मैं सदा सर्वदा निर्विकार रहता हूँ। कषायों का मुझ में प्रवेश नहीं होता। कषाय होते हैं, मगर कषाय मेरे स्वरूप में नहीं है। इसी कारण मैं क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष के होने पर भी निर्विकारी हूँ। अकषायी हूँ, वीतराग स्वरूपी हूँ। मैं कल भी निर्विकारी था, मैं आज अभी भी निर्विकार स्वरूपी हूँ। मैं आगे भी निर्विकारी ही रहूँगा। ऐसी निष्ठा भीतर में जगे, ऐसा स्वरूप अंदर में भासित हो, मैं आत्मा अनादि अनंत काल से कर्मों के संग रहा, भाव कर्म के संग रहा, फिर भी आज तक एक भी विकार मेरे स्वरूप में प्रविष्ट नहीं हुआ। इसीलिए मैं किसी भी क्षेत्र में रहूं, किसी भी काल में रहूं, मैं सदा ही निर्विकारी रहता हूँ। अनादि अनंत काल से अनंत जन्म मरण में अनंत अनंत विकार हुए, अनंत अनंत राग द्वेष हुए।
जब कर्म से ही मैं जुदा हूँ तो कर्म के उदय से होने वाले इन विकारों से भी मैं अलग हूँ, क्योंकि उनका मुझ में प्रवेश नहीं। बारंबार अपने निर्विकार स्वरूप को महसूस करो। स्वरूप मेरा निर्विकारी, विकार का मुझ में प्रवेश नहीं है। स्वरूप मेरा प्रवेश नहीं है। कषायों के होने पर भी कषाय मुझ में नहीं है। कषायों के होने पर भी कषाय मुझ में नहीं है। निर्विकारी मेरा स्वरूप है, विकार का मुझ में प्रवेश नहीं है। निर्विकारी मेरा स्वरूप है, विकार का मुझ में प्रवेश नहीं है। विकार का मुझ में प्रवेश नहीं है। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो हम सिद्धो। मैं
सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप और सिद्ध भगवान का स्वरूप एक समान है। सिद्ध भगवान के पास कर्म नहीं है, मेरे पास कर्म बोलिए है, मगर भी बोलिए। हाँ, मेरे पास कर्म होते हुए भी, अब है पे भी आपको फुल स्टॉप ना लगाना पड़े, मेरे पास कर्म होते हुए भी मैं कर्म से आज जुदा हूँ या कल जुदा होऊंगा या कल भी जुदा था। त्रिकाल, मैं कर्म से त्रिकाल क्या हूँ, जुदा हूँ। इसलिए मेरा स्वरूप और सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है, एक समान। मगर मेरा स्वरूप और कर्म का स्वरूप एक समान है क्या? जो समान होगा, एक जैसा होगा, उसके लिए तो एक समान बोला, मगर जो एक समान नहीं होगा वो कभी भी एक समान नहीं होगा। जो कभी भी एक जैसा नहीं होगा, यानी कर्म का स्वरूप मुझसे जुदा इसलिए है क्योंकि हम दोनों के स्वरूप में, हम दो कौन है ये? मैं और कार्बन शरीर, मैं और कर्म, मुझ में और कार्बन शरीर में क्या नहीं है? स्वरूप की समानता नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा चैतन्य हूँ, चेतना लक्षण वाला हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, और कर्म के पास क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है, कर्म के पास चेतना नहीं है, कर्म जड़ है। इसलिए मेरा और कर्मों का कोई मैच है कहीं से? तो साथ में रहने से क्या हुआ? आपको पता है, एक घर में ऊपर नीचे कई लोग साथ में रहते हैं पर बात ही नहीं करते, मिलते ही नहीं है कभी, क्योंकि उनका आपस में क्या नहीं है, मैच ही नहीं है। ऐसे साथ में रहे तो क्या हुआ, एक बिल्डिंग में रहे तो क्या हुआ, कई बार तो एक फ्लैट में रह के भी नहीं मिलते, नहीं बात करते, और अनेक बार तो आपको अनुभव भी होंगे, एक कमरे में भी रह के लोग आपस में नहीं मिलते मगर साथ रहते। साथ में रहने से क्या होता है? साथ में रहने से क्या होता, जब दोनों का जब तक क्या नहीं है, मैच नहीं है, तो समानता नहीं है। तो किस लिए हम समझ रहे ये, मुझ में और सिद्ध भगवान में चाहे क्षेत्र का कितना ही फासला हो, पता है आपको कितना फासला है? जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से जहाँ सिद्ध भगवान विराजित हैं कितना फासला है? 7 राजू लोग, 7 राजू लोग का फासला होने पर भी मैं और सिद्ध भगवान कैसे हैं? एक समान है, स्वरूप एक समान है। चाहे हम एक क्षेत्र में नहीं बैठे हैं, इतने फासले पे बैठे हैं, चाहे कई चीजें दिखते हुए भी, फिर भी समानता बताई गई, स्वरूप की समानता बताई गई। मगर मैं और कार्बन शरीर कितने फासले पे बैठे हैं? जितने आप और हम बैठे ना, उतने फासले पे भी नहीं बैठे हैं। वो एक कमरे में नहीं, एक फ्लैट में नहीं, एक बिल्डिंग में नहीं, एक क्षेत्रावगाही है। जिस क्षेत्र पे मैं हूँ, अब मैं यानी आत्मा, निशुद्ध आत्मा, जिस क्षेत्र में मैं हूँ उसी क्षेत्र में, उसी जगह पर कौन है? फिर भी कोई मैच नहीं है। चाहे एक क्षेत्रावगाही है मगर कोई मैच नहीं है। जब मैच नहीं है तो समानता नहीं है, समानता नहीं है तो क्या है? वो मुझसे जुदा है। चाहे एक क्षेत्र में रह ले, चाहे भिन्न क्षेत्र में रह ले, चाहे कितनी दूरी पे रह ले, और जो मेरे से 7 राजू दूरी पे हैं, फिर भी अगर स्वरूप समान बोलो तो अभी की अभी सिद्ध भगवान जैसा अपने को भाषित कर सकते हैं या नहीं, अनुभव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो मेरे साथ एक क्षेत्रावगाही है, कौन है? कर्म, कार्बन शरीर, जो भी जो मेरे साथ एक क्षेत्रावगाही है, ये भी है
कौन है? शरीर। ये भी एक क्षेत्रावगाही है। जो कर्म मेरे साथ एक क्षेत्रावगाही है, चाहे मुझे एक पल भी कहीं छोड़ के अभी जाते नहीं हैं, साथ साथ रहते हैं, फिर भी यदि मैं अभी की अभी इसी समय उनको अपने से जुदा मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता? क्योंकि वो जुदाई है। जो जुदा ही है उनको जुदा मानने में कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों में कोई मैच नहीं है। कर्म का स्वरूप आप देखिए, कर्मों में घटबढ़ होती रहती है। कौन से कर्मों में घटबढ़ होती है? 3 कर्म आपको नाम याद है ना? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। कौन से कर्मों में घटबढ़ होती रहती है? द्रव्य कर्म में भी होती है घटबढ़। द्रव्य कर्म क्या है? जो सत्ता स्वरूप पड़े हुए हैं वे भी एक समान नहीं है, वो एक जैसे नहीं रहते, वो स्थिर रूप से नहीं रहते। वहाँ पे क्या हो रहा है? घटना बढ़ना हो रहा है, कम ज़्यादा पना हो रहा है। जितनी ड्यूरेशन का आपने कर्म बांधा है वो उतनी ड्यूरेशन का रहे कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी इंटेंसिटी से आपने कर्म बांधा है उतनी इंटेंसिटी वाला वो सत्ता में पड़ा रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तक है कर्म का स्वरूप सुनने जाओ तो हैरानी हो जाए आपको, मगर आत्मा का स्वरूप सुन के आश्चर्य अभी तक भी नहीं हुआ नहीं हुआ। इसलिए कर्म का स्वरूप समझ रहे, इसलिए कर्म का स्वरूप समझाया जा रहा कि ये कर्म चाहे अनादिकाल से हैं, मगर वे मुझसे अलग कैसे हैं? वो क्यों अलग है? वो क्यों संयोग में है? क्यों मेरा उनके साथ मैच नहीं है? क्यों वो एक दिन मुझसे अलग हो जाते हैं? इसलिए बताया कि द्रव्य कर्म के अंदर इतना आश्चर्य है कि जैसा कर्म आपने बांधा हो, मान लीजिए आपने शुभ कर्म बांधा, आपने शुभ कर्म बांधा, उसको स्टॉक में डाल दिया, शुभ कर्म को स्टॉक में डाल दिया, वो शुभ कर्म ही बना रहेगा, कोई गारंटी नहीं। पता है ना आपको, शुभ कर्म भी किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसी तरह से अशुभ कर्म भी किसमें ट्रांसफर हो सकते हैं? शुभ कर्म में। यानी कर्मों में देखिए क्या क्या हो रहा है। आपके स्टॉक के अंदर जितना आप स्टॉक डालते हो बाहर की दुनिया में, जितना स्टॉक आप भरते अपने गोडाउन में, आपको पता है 10 चीज़ें भरी है, इस स्थिति में भरी है, उसी स्थिति में आपकी निकल आएगी। मगर कर्मों का ये जो स्टॉक है, यहाँ पे ऐसा स्टॉक नहीं चलता। यहाँ पे तो प्रतिपल क्या हो रहा है, कभी उद्वर्तन होता है, कभी अपकर्षण होता है, कभी संक्रमण होता है, कभी अंदर ही अंदर क्या है, शुभ कर्म अशुभ कर्म में बदल रहे हैं। और इसलिए कर्म का स्वरूप बिल्कुल निराला है। और मेरे स्वरूप में आज तक कहीं से भी कोई घटबढ़ हुई है क्या? क्या नहीं घटा बढ़ा आपके स्वरूप में? क्या है आपके स्वरूप में? अनंत गुणों का मैं गणपिंड, वो मेरा स्वरूप। असंख्यात प्रदेशी में आत्मा, वो मेरा स्वरूप। और चाहे अनंत अनंत जन्म मरण हुए, एक गुण भी घटा या बढ़ा। अनंत अनंत कर्म बांध लिए, अनंत अनंत दुख सह लिए, मगर एक भी आत्म प्रदेश घटा बढ़ा नहीं है। यानी मेरे स्वरूप में और कर्म के स्वरूप में आप समझ पा रहे, जमीन आसमान का फासला है। फिर भी हम तो कर्म के साथ ऐसे घुले मिले बैठे हैं कि बस जो कुछ है वो कौन है? कर्म है। जो करेंगे कौन करेंगे? कर्म करेंगे। जैसे हम तो कुछ करने वाले है ही नहीं, हमारे में तो शक्ति है ही नहीं, क्योंकि वननेस हो गई है, एक रूपता ऐसी मान ली गई है। इसलिए बारंबार ये पुकारना पड़ रहा है कि कर्म के होते हुए भी मैं आत्मा कर्म से सदा ही, मेरे जितनी तो आवाज़ निकालो, मैं ये कि आप सब इतने कैसा हूँ? जुदा हूँ। अभी की अभी जुदा हूँ या बाद में जब कर्म क्षय होएंगे तब जुदा होऊंगा? नहीं, अभी की अभी। कर्म में तो उदय भी है, कर्म के उदय का अस्त भी है, कर्म के अंदर उपशम भी है, दब भी जाते हैं कर्म, और कर्म एक दिन खत्म भी हो
हैं। मेरा स्वरूप कितना निराला है, ये निरालापन भाषित करो। मेरा स्वरूप कर्म के साथ एक क्षेत्रावगाही यानी एक ही प्लेस पे रहने पर भी मैं निराला और वो निराला, मेरा उसका कोई मैच नहीं है। तो फासला आपको महसूस होगा जब आप किसी व्यक्ति को बोलो ना, तेरी मेरी आज से बनने वाली नहीं है, आज से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। अभी वो रह तो आपके ही घर में रहा है, मगर कैसे रहेगा? दूरी पे रहेगा ना, आपसे फासले पे रहेगा, क्योंकि आपने कह दिया तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। भले एक कमरे में रहते हो, एक घर में रहते हो, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। हम रोज रोज कर्म को क्या बोल रहे हैं? तू मेरे से क्या है? जुदा। तो जिस दिन जुदा होगा उस दिन नहीं, तू अभी मेरे से क्या है? जुदा। तो प्रभाव आएगा कि नहीं? एक दिन वो फासला आपको दिखाई देगा, जो है वही दिखाई देगा, जो नहीं है वो तो दिखेगा ही नहीं। फासला है मगर फासला दिखना बंद हो गया था। तो ये कर्म का स्वरूप मुझसे जुदा क्यों है? क्योंकि मेरे स्वरूप में और इसके स्वरूप में कहीं से भी समानता नहीं है, इसलिए हम दोनों जुदा हैं। हम दोनों जुदा हैं, इसलिए दोनों एक दिन क्या हो जाएंगे? जुदा हो जाएंगे। इसी के लिए हम कर्म का चक्र समझ रहे थे। अब चक्र को समझने में चक्कर भी आ जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा ये चक्र है। और चक्कर न आए जब तक आपको, तब तक इसको समझते रहना। किसको? कर्म के चक्र को। ये कर्म का चक्र ऐसा है जो घूम रहा है। 3 तरह के कर्म शब्द आपने याद रखे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। इनका ये वर्तुल, इनका ये सर्कल, इनका ये चक्र कब से घूम रहा है? और इन सब के मूल में कौन है? द्रव्य कर्म। कल हमने निर्णय किया था, मूल में कौन है? द्रव्य कर्म है। ये द्रव्य कर्म मूल में है, अनादि से है, मगर अनंत काल तक रहने वाला नहीं है, रह सकता नहीं है। अनंत काल की तो बात छोड़ दीजिए, ये इसी समय क्या हो रहा है? उदय में आ रहा है। उदय की भी बात छोड़ दीजिए, उदय में आने से पहले भी क्या क्या हो रहा है अंदर? हाँ, यानी घटना बढ़ना हो रहा है। अगर आपने कर्म संहिता पढ़ी हो, यदि आपने A to Z कर्म पढ़ा हो, यदि आपने कर्म जिज्ञासा पढ़ी हो, यदि आपको कर्म का सिद्धांत कहीं से सुना हो, तो आप ये जान पाएंगे कि जो कार्बन शरीर के रूप में द्रव्य कर्म स्टॉक में पड़े हैं, अभी उदय में जो आए नहीं हैं, उन कर्मों में भी क्या हो रहा है? घटना बढ़ना निरंतर हो रहा है। एक जैसा कर्म का स्वरूप कभी भी नहीं रहता। यही प्रमाण है कि वो मुझसे कैसा है? जुदा है। वो मुझसे अलग हैं, वो मुझसे जुदा हैं। यानी ये कब तक रहेंगे द्रव्य कर्म? ये भी निर्णय हमने कल किया था। ये द्रव्य कर्म कब तक रहने वाले हैं? जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक द्रव्य कर्म रहेंगे। तो इनके होने पर, किसके होने पर? द्रव्य कर्म के होने पर क्या क्या होगा उसको आज समझते हैं। जब तक द्रव्य कर्म रहेंगे, 8 कर्म रहेंगे, कार्बन शरीर रहेगा। कार्बन शरीर इस जन्म में भी है, कार्बन शरीर अगले जन्म में भी साथ रहेगा। जन्म जन्म से साथ रह रहा है, जन्म जन्म तक साथ रहेगा, जब तक हम कहाँ न जाए? मोक्ष में। तो जब तक ये साथ रहेगा तब तक क्या क्या हो रहा है? तो 2 बातें पक्की कर लीजिए। 2 बातें पक्की करोगे, आगे स्वरूप आपको समझ आएगा। जब तक द्रव्य कर्म रहते हैं तब तक क्रियाएं होती रहती हैं। क्या होती हैं? क्रियाएं। भाव शब्द नहीं लिया है हमने, कौन सा शब्द लिया? क्रिया। जब तक द्रव्य कर्म रहेंगे तब तक क्रियाएं होती रहेगी। और आपको ये पता है ना, क्रिया किसके द्वारा होती है? क्या माध्यम है क्रियाओं को होने का? योग। योग यानी मन, वचन, काया। मानसिक क्रिया भी होती हैं, वाचिक भी होती हैं, कायिक यानी शरीर के द्वारा भी होती हैं। तो जब तक द्रव्य कर्म रहेंगे, जब तक हम मोक्ष में नहीं जाएंगे, तब तक क्रियाएं चलती ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्रियाओं पे स्टॉप नहीं लगेगा।
अगर आप कहो कि मेरा मन कार्य करना रोक दे तो मैं ध्यान साधना करूं, ये मेरा शरीर स्थिर बैठना शुरू करे तो मैं स्वाध्याय करूं, ये मेरे वचन बिल्कुल काम करना बंद कर दे तो मेरी साधना हो, तो 3 काल में भी होने वाली नहीं। क्यों? जब तक कर्म है तब तक क्या है? क्रियाएं हैं। मन का योग है तो मानसिक क्रिया, वचन का योग वाचिक क्रिया, और काया का योग यानी कायिक क्रिया, यानी 3 चीजें एक लेवल पे चल रही है। जब तक योग रहेंगे, उल्टे से चल रहे, जब तक योग रहेंगे तब तक क्या होएगी? क्रियाएं। क्रियाएं कब तक होती रहेगी? जब तक कौन से कर्म हैं? द्रव्य कर्म हैं। यानी इन 3 चीजों पे काम करने जैसा नहीं है, क्योंकि कितना ही काम करो इनके डिलीट होने वाले नहीं है, खत्म होने वाले नहीं है। कौन? योग भी खत्म नहीं होएंगे तो क्रियाएं खत्म नहीं होएगी, क्रियाएं खत्म नहीं होएगी तो द्रव्य कर्म का स्टॉक भी खत्म होने वाला नहीं है। यानी ये 3 चीजें एक साथ रहने वाली हैं, मगर अनंत आत्माओं ने द्रव्य कर्म के रहते रहते, क्रियाओं के करते करते, योग के होते होते योग को क्रॉस नहीं लगाया, क्रियाओं पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, द्रव्य कर्म का स्टॉक निकाल निकाल के बाहर नहीं फेंका, और फिर भी कहाँ चले गए? तो कोई तो उपाय है, कोई तो रास्ता है। यानी द्रव्य कर्म के रहते हुए, क्रियाओं के रहते हुए, मन वचन काया के रहते रहते ये कर्म डिलीट हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते होंगे, तभी तो हुए हैं, तभी तो हुए हैं। इसलिए आपको पता होगा जितने कर्म बांधे हैं उतने कर्म भोगने। आगे का उत्तर आपसे लूंगी। जितने कर्म बांधे हैं उतने कर्म भोगने। नहीं वाले हाथ हैंड रेज कर लो। अच्छा, बहुत कम हैंड रेज है। यानी बाकी लोगों को ये पता है कि जितने कर्म बांधे उतने क्या करने पड़ेंगे? भोगने पड़ेंगे, मगर ऐसा स्वरूप कर्म का भी नहीं है। जितने कर्म बांधे हैं उतने कर्म भोगने पड़ते तो एक भी आत्मा मोक्ष में आज तक नहीं गया होता। जितने कर्म बांधे उतने कर्म भोगने नहीं पड़ते, चाहे द्रव्य कर्म बने रहे तो बने रहे, क्रियाएं होती रहे तो होती रहे, मन वचन काया मिलते रहे तो मिलते रहे, क्या फर्क पड़ता है? उनके रहते रहते भी मोक्ष की साधना होती है, मोक्ष मार्ग खुलते हैं, केवल ज्ञान मिलते हैं, और उसके बाद में मोक्ष मिलने में तो देरी है ही नहीं। इससे क्या निर्णय कर रहे हो? इससे ये निर्णय करना पड़ेगा, करना होगा चिंतन के द्वारा कि द्रव्य कर्म, क्रियाएं और योग तीनों मेरे लिए क्या नहीं है? बाधक नहीं है, मुझे डिस्टर्ब करते नहीं हैं। और वो बाधक नहीं है इसका मतलब साधक है क्या? साधक यानी मुझे सहयोग देने वाले, मेरी हेल्प करते हैं क्या? द्रव्य कर्म, क्रियाएं और योग मेरी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। पर वो बाधक भी नहीं है, वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करते। एक व्यक्ति शांति से, मान लीजिए यहाँ बैठा है, भले बैठा रहे, कोई बाधा दे रहा है हमें बोलने में, आपको सुनने में कोई बाधा दे रहा नहीं, मगर वो कोई सहयोग दे रहा कि हमें बता रहा है कि तुम ये बोलो वो बोलो, तुम्हें कह रहा है कि तुम ऐसे सुनो ऐसे सुनो। नहीं, यानी जो आपके लिए बाधक नहीं है, इट मीन्स ऐसा नहीं समझना कि वो मेरे को हेल्प कर रहा है या मुझे कोई सहयोग दे रहा है। तो एक निर्णय हमने पक्का किया, द्रव्य कर्म, क्रियाएं और योग मेरे लिए बाधक नहीं है। क्या करने के लिए? अपना कार्य करने के लिए। अपना कार्य आत्म साधना है, अपना कार्य सम्यक दर्शन पाना है, आपका कार्य केवल ज्ञान पाना है और मोक्ष पाना, जो भी आपने अपना कार्य समझा। मेरा कार्य करने के लिए ये डिस्टर्ब नहीं करते, तो जो डिस्टर्ब नहीं करते उनको धन्यवाद दोगे कि शिकायत करोगे? अब अपना चित्र देखो, सारा दिन कर्मों की क्या करते हैं? शिकायत। क्या करे, मेरे कर्म का उदय ही ऐसा है कि प्रवचन में
नहीं आ पाते। मेरे कर्म का उदय ही ऐसा है कि मेरे घर वाले मुझे डिस्टर्ब ही करते रहते हैं, मुझे शांति से रहने नहीं देते। मेरे कर्म ही ऐसे हैं जो मुझे ऐसा नहीं करने देते, वैसा नहीं करने देते। आज आपने निर्णय कर लिया, वो आपको डिस्टर्ब तो करते ही नहीं, वो होते हैं। जैसे वो व्यक्ति बैठा है ना, एक व्यक्ति बैठा है, वो होते हैं, वो अपना कार्य करते हैं, मगर यदि आपको डिस्टर्ब होना है तो आप हो, और यदि आपको डिस्टर्ब नहीं होना हो तो वो आपको जरा भी किंचित मात्र भी क्या नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। ये हुआ नंबर 1 का निर्णय। क्या समझ रहे हम? कर्म का स्वरूप। किसके लिए समझ रहे? कि कर्म मुझसे जुदा क्यों है, ये समझने के लिए। किसके लिए समझ रहे? कि कर्म के होते होते भी कैसे आत्म साधनाएं मोक्ष तक की हो जाती हैं। तो कर्मों का भार उतारो। आपको पता है, ऊपर की ओर चढ़ना हो और भार लेके आप चढ़ो, कितनी जल्दी थक जाओगे। भार उतार के आप चढ़ो, भार निर्भर होके आप चढ़ो तो आप चढ़ सकते हैं। यदि आत्म साधनाएं करनी है, अपनी ओर आना है और कर्म का बोझा लेके बैठे हुए हैं, कर्म है मगर कर्म का बोझा नहीं है, कर्म का भार ना लगे, कर्म भारी ना लगे। क्यों ना लगे? क्योंकि वो है ही मुझसे क्या है, जुदा है। और कैसे जुदा है वो समझने के लिए एक निर्णय हमने किया। अब दूसरा निर्णय करेंगे कि अनादि अनंत काल से जब द्रव्य कर्म मेरे साथ ही हैं, तो द्रव्य कर्म का जो उदय है, उदय समझ रहे, फल, जो उदय है, जो फल है, वो कब से चला आ रहा है? अनादिकाल से। कोई एक समय बताइए जिस समय आपके अंदर कर्म का उदय न होता हो। कोई ध्यान साधना करे, कोई स्वाध्याय करे, कोई कुछ भी करे, मगर उदय तो जारी है। उदय को कोई भी रोक नहीं सकता। तीर्थंकर परमात्मा ने भी उदय को नहीं रोका था। उदय आया तो कानों में किले भी ठोके गए, उदय आया तो किसी ने माफी भी मांग ली। ये सब क्या है? उदय से चल रहा है। किसका उदय? कर्म का उदय। यानी कर्म का उदय भी अनादिकाल से चल रहा है। और कर्म का बंध वो भी चल रहा है। यानी उदय भी निरंतर जारी है, बंध भी निरंतर जारी है। यही तो सर्कल है, यही तो चक्र है। ये चक्र निरंतर चल रहा है, उदय भी निरंतर है, बंध भी निरंतर है। कैसे होगा मोक्ष? होगा? द्रव्य कर्म का इतना स्टॉक है, वो मोक्ष जाने तक रहने वाले हैं। ये कर्म का उदय कब तक रहेगा, ये फिक्स कर लो। उदय है कोई बात नहीं, मगर ये उदय कब तक रहेगा? जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता या जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। कब तक रहेगा कर्म का उदय? कब तक रहेगा कर्म का उदय? जब तक कर्म रहेंगे तब तक कर्म का उदय रहेगा। सीधा हिसाब है, जब तक कर्म रहेंगे तब तक कर्म का उदय रहेगा। और द्रव्य कर्म कब तक रहने वाले हैं? जब तक मोक्ष में नहीं जाते। तो तब तक किसका उदय चलने वाला है? कर्म का उदय चलने वाला है। फिर निर्णय करिए, कर्म का उदय डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आप कहेंगे आज मेरा साता वेदनीय कर्म का उदय है तो मैं प्रवचन सुन सकता हूँ, कल असाता कर्म का उदय आएगा तो हम प्रवचन सुन सकेंगे कि नहीं? यानी उदय आपके लिए बाधक नहीं है, क्योंकि उदय को आप रोक नहीं सकते। कर्म का स्टॉक आप रोक नहीं सकते, उदय को आप रोक नहीं सकते। कर्म का उदय कब तक रहेगा? जब तक आप कहाँ नहीं जाओगे? मोक्ष में नहीं जाओगे। अरिहंत परमात्मा के द्रव्य कर्म और कर्म का उदय है कि नहीं है? है। अरिहंत परमात्मा, क्योंकि जब तक कर्म रहेंगे तब तक क्या है? कर्म का उदय। कर्म कब तक रहने वाले? द्रव्य कर्म जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक रहने वाले, तो उदय भी तब तक रहने वाला है। फिर उदय भी डिस्टर्ब नहीं किया होगा ना जो मोक्ष में चले गए।
उनका उदय रुक गया था क्या? नहीं, कर्म भी थे, कर्म चल रहे थे, कर्म का चक्र घूम रहा था और उनका उदय भी चल रहा था, प्रति समय चल रहा था। फिर भी वो मोक्ष में चले गए तो कोई तो कारण है, कोई तो रहस्य है, कोई तो आइडिया है, कोई तो उपाय है। पर कभी हमने उपाय खोजने की भी कोशिश नहीं की। किसको लेके बैठे? कर्म को। कर्म का रोना खत्म हो, कर्म की शिकायतें खत्म हो, कर्म का भार न लगे, तब जाके रास्ते मिलते हैं। तो कर्म का उदय भी कब तक रहने वाला है? जब तक मोक्ष में नहीं जाते। इसलिए वो भी हमें डिस्टर्ब नहीं करता। और कर्म का बंध कब तक रहेगा? केवल ज्ञान नहीं हो तब तक कर्म का बंध रहेगा। देखिए, केवल ज्ञानी आत्मा का भी कर्म बंध हो रहा है, मगर वो कर्म बंध कैसा हो रहा है? एक समय होता है, दूसरे समय खुल जाता है, निर्जरित हो जाता है, पर हो तो रहा है। कर्म है तो कर्म का बंध भी है, कर्म का उदय भी है। यानी 3 चक्र तो हमेशा रहने वाले। कौन से वाले? कर्म भी रहेंगे, उदय भी रहेगा, और उदय के बाद क्या है? बंध भी रहेंगे। यानी द्रव्य कर्म का स्वरूप अभी हमने समझा। आगे जब भाव कर्म का स्वरूप समझेंगे, ये स्वरूप पक्के से याद रखोगे। कल मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन, क्लास लगेगी। बहने कहती आते ही क्लास लगाते महाराज जी। क्लास लगेगी, कल लगेगी, सुन के आएंगे आप, आपको समझ आएगा। और आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। पर क्वेश्चन अभी अपने अंदर में रखना, क्योंकि बात अभी पूरी नहीं हुई है ना। जब बात पूरी होएगी आपको सारे आंसर्स खुद से मिलेंगे, हमें भी देने नहीं पड़ेंगे। ऐसी ये जिनवानी सबके भीतर में समाए इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।